पलामू फोर्थ ग्रेड की बहाली है से निकला हुआ था और वह फिलहाल है से वह स्थगित हो गया है, मतलब वो रद्द हो गया एक तरह से कहा जाए तो। और फिर से पलामू फोर्थ ग्रेड की बहाली निकलेगी और इस तरह से निकलेगी क्योंकि अब बात रहा सिर्फ पलामू का नहीं बल्कि पूरे झारखंड का रह गया, क्योंकि झारखंड सरकार फोर्थ ग्रेड नियमावली अभी तक नहीं बनाई है। अब बनाने के बाद ऐसे उसका ऐसे पुनः प्रकाशित होगा और 6 महीना के अंदर आपको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उस तरह से बहाली होगी, ऐसा सरकार कह करके ऐसे पलामू फोर्थ ग्रेड बहाली का स्टे किया है। लेकिन इस बार का जो बहाली होगा वह बिल्कुल परीक्षा के आधार पर होगा और 10वीं के जो मैट्रिक के जो अंक है उसके आधार पर नहीं होगी। और जब परीक्षा के आधार पर होगी तो आपको पिछले बार जो सिलेबस था, जो फोर्थ ग्रेड की परीक्षा हुई थी वो बिल्कुल जिला स्तर का था, तो उसमें आपको विज्ञान, गणित, हिंदी, रीजनिंग, जीके, समसामयिकी, इस तरह से आपका भूगोल, इतिहास सारे चीज़ का मिश्रण था। और उसके बाद परीक्षा ली गई थी, रिजल्ट हुआ था और पलामू और लातेहार के अलावा भी कई कोडरवा और ज़िले में बहाली हुई थी। लेकिन इस बार जो होगा वो आपको जो नियम बनेंगे वो स्टेट आधार जो यहाँ पर राज्य स्तरीय नियम होगा उसी के आधार पर यहाँ पर बहाली होगी, लेकिन कन्फर्म है कि परीक्षा होगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं विज्ञान में। तो विज्ञान में सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर है आपका अ, ये दांत है। तो दांत के विषय में हम जानना है कि दांत जो है यहाँ पर कितने प्रकार का है। तो दांत यहाँ पर देखिए कि आपको 4 तरह के दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक यहाँ पर हो गया कृदंत है। कृदंत जो होता है वह सामने वाला दांत होता है और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सामने वाला दांत जो कृदंत है इसकी संख्या कितनी है? 4 है। 4 यहाँ पर हो गया और 4 आपको जो है से ऊपर होगा। ये आपको 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया इसकी संख्या। अब देखिए उसके बाद है से दांत का एक और होता है जिसको रदनक बोलते हैं। रदनक का काम होता है काटने वाला, जो सामने का जो कोना वाला जो दांत होता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया, ये रदनक है, यहाँ पर हो गया। और एक आपको ऐसे यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब रदनक की संख्या कितनी हो गई? ये आपको 2 नीचे 2 ऊपर, मतलब इसकी संख्या आपको 4 हो गया। रत्नक का क्या काम है? रत्नक का मुख्य रूप से काम है आपको किसी भी चीज़ों को फाड़ना, काटना। अब देखिए आगे आपको यहाँ पर बच जाता है फिर ऐसे अर्धचवर्णक दांत। अर्धचवर्णक दांत आपको यहाँ से 2 यहाँ होता है, जो रदनक के बाद वाला जो 2 दांत होता है, और उसी तरह से यहाँ भी आपको यहाँ से 2 दांत है। तो 2 और 2 4 हो जाता है नीचे और आपको 4 हो जाता है ऊपर, मतलब कुल मिला के रदनक यहाँ पर ऐसे अग्र चवर्णक की संख्या होगी आपको 8 हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया 4 4 8 और 4 यहाँ पर 4 4 8 हुआ, यहाँ 16 20 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कि चवर्णक है। तो चवर्णक आपका यहाँ 3 होता है नीचे इस साइड में और 3 इधर होता है इधर, 6 हो गया और 3 इधर हो गया और 3 यहाँ हो गया, मतलब 12 दांत जो है से आपको क्या होता है? चवर्णक। चवर्णक की संख्या कितनी है? 12 है, मतलब 7 ज़्यादा संख्या में आपको ऐसे यहाँ पर चवर्णक है। अच्छा दूसरा चीज़ है कि दांत के बारे में ये चीज़ कि मनुष्य में आपको ऐसे 20 दांत जो होते हैं, 20 दांत होते हैं जो दूध के दांत होते हैं। आगे हम देखेंगे कि दूध के दांत कौन है। तो यहाँ देखिए दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। तो यहाँ पर देखिए कि दूध के दांतों की संख्या कितना है? 20 है। मतलब किसी भी मनुष्य को 20 दांत ऐसे होते हैं जो बचपन में उसका ऐसे वह उगता है, अब 8 साल होते होते वो दांत टूट जाता है। तो इस 20 दांत की जगह में आपको ऐसे नया दांत उग जाता है, फिर 20 दांत नया उगेगा। लेकिन इसमें 12 दांत ऐसे होते हैं
जो मनुष्य के लाइफ में एक ही बार है से वह जन्म लेता है और वह मरते दम तक है सो फिर बाद में टूट जाता है, और टूटने के बाद है सो वो फिर दोबारा इसमें नहीं आता है। तो कहने का अर्थ आप समझ गए कि दूध के दांत जो होता है वह कितना होता है, 20 होता है। अब 8 वर्ष की आयु तक दूध के दांत टूट जाते हैं, उसके बाद उसमें नए दांत आते हैं, फिर उस दांत को उगने के बाद फिर दोबारा दांत उसमें नहीं आता है। कुल दांतों की संख्या मनुष्य में आपको 32 है, आप सभी जान रहे हैं। अब देखिए, पाचन तंत्र का जो शुरुआत होता है मुख से होता है। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से होती है। अब देखिए यहाँ पर पाचन तंत्र, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, देखिए मनुष्य का भोजन जो है हम वो आपको लगभग जब मुंह से में जब भोजन जब किया जाता है तो वो लगभग आपको 30 फीट की दूरी तय करती है। कितनी फीट की दूरी तय करती है, 30 फीट। वो आप में यहाँ से 30 फीट जाने के बाद ऐसे फिर यहाँ से मल द्वार द्वारा ऐसे वह निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए पाचन प्रक्रिया का प्रारंभ ऐसे मुख से होती है, और मुख में यहाँ से 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। मुख में क्या होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ, जो हमारा भोजन को प्रारंभ में पचाने का ही काम करता है, क्योंकि मुख के पाचन क्रिया जो है मुख से ही शुरू हो जाती है। चबाते समय लार निकलती है, और लार में ऐसे क्या है, एमाइलेज नामक एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एमाइलेज। एमाइलेज क्या निकलता है, लार निकलता है, और जो क्या करता है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग भोजन करते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट को वो मल्टोज नामक एक सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। मतलब कहने का अर्थ है कि इमाइलेज जो है वो क्या करता है, जटिल जो हम लोग भोजन करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके वो मल्टोज में बदल देता है। जो मल्टोज क्या है, एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद मतलब कहने का अर्थ है कि पाचन प्रक्रिया हमारा मुंह से ही शुरू हुआ, लार उसमें आया, और लार से मतलब उसका आधा जो कार्बोहाइड्रेट है सो टूट जाता है, टूटने के बाद ऐसे हमारा भोजन का जो है कि पाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से यह है पाचन क्रिया के ठीक रहे यहाँ पर। तो दांत वाला हो गया। अब देखिए जीभ, देखिए क्या जीभ का क्या है, ये जीभ है सब मुख्य रूप से आपको स्वाद के लिए ऐसे काम आते हैं, और मनुष्य का स्वाद जो चखा जाता है वो जीभ से चखा जाता है। ये जीभ है आपके यहाँ पर ऐसे से। तो जीभ में देखिए यहाँ पर आपको 4 तरह के पार्ट्स हैं, और इसी से इसका स्वाद है ऐसे चखा जाता है। तो देखिए सामने वाला जो है ना, जीभ का जो सामने वाला पार्ट्स होता है वो आपको क्या चाहिए, देखो ये वाला, ये जो है सामने वाला पार्ट्स क्या है, ये मीठा स्वाद लेता है, मीठा को बताता है। मीठा अगर आप खाते हैं तो ये अग्रभाग जो है यही आपको बताएगा कि मीठा है, क्योंकि इसका टेस्टिंग यहाँ से होता है। जीभ का जगह है जितना है, चारों भाग है ना, सभी जगह आप जीभ का सभी जगह का स्वाद नहीं ले सकते हैं। तो ये जो आपको आगे वाला भाग है ये क्या बताएगा, मीठा बताएगा। ये तीता को, खट्टा को, इस सब को महसूस ही नहीं करता है। देखिए वाला पार्ट समझ गए होंगे। अब देखिए नमकीन है, तो ये जो मीठा वाला के बाद है ना नमकीन, देखिए ये वाला पार्ट से दोनों करे, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये ऐसे आपको नमकीन बताता है। क्या बताता है, नमकीन। नमकीन के बाद क्या है, जो आपको बगल में यहाँ पर है, ये आपको है, ये खट्टा बताता है। क्या बताता है, खट्टा। मतलब खट्टा का जो टेस्ट है यहाँ से शुरू होगा, इसी ये बताएगा ये वाला पार्ट जीभ का। और ये वाला क्या बताएगा, नमकीन का। और सामने वाला क्या बताएगा, मीठा का। अब देखिए तीखा, जब हम मिर्चा उर्चा खाते हैं, तीता खाते हैं, तो आपको ऐसे ये वाला भाग देखिए, ये पूरा यहाँ से ऐसे है, जैसे ये पूरा जो है
आपको क्या है, ये तीखा बताएगा। तो इस तरह से है, जीभ का आपका 4 पार्ट्स है, चारों पार्ट्स जो है कभी कभी परीक्षा में आता है कि जीभ का अग्रभाग क्या किस स्वाद के लिए है से वह ऐसे टेस्ट करता है, तो उसका हो जाएगा आंसर मीठा होगा। और बीच वाला जो पार्ट्स है यहाँ पर जो दिख रहा है ग्रीन वाला, ये आपको ऐसा तीखा जो तीता चीज़ जो खाते हैं उसको बताता है। और इसके बाद बगल में जो आपका है सबसे नमकीन, नमकीन के बाद खट्टा होता है। तो इस तरह से आज के क्लास में इतना ही, फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।